नवरात्र, अष्टमी और नवमी टोटके जो खाली तिजोरी को भर दे, गरीब से गरीब को धनवान बना दे। प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन संस्कृति में पर्वों और त्योहारों का विधान केवल उल्लास और उत्सव के लिए ही नहीं, अपितु आध्यात्मिक ऊर्जा के संचय तथा जीवन की बाधाओं के निवारण हेतु भी किया गया है। इन सभी पर्वों में शारदीय और चैत्र नवरात्र का स्थान अत्यंत विशेष है। यह 9 रातों और 10 दिनों का वह दिव्य समय होता है जब संपूर्ण ब्रह्मांड में आदि शक्ति जगदम्बा की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। पृथ्वी का कण कण उनकी उपस्थिति से चैतन्य हो उठता है। भक्तगण 9 दिनों तक माता के 9 भिन्न भिन्न स्वरूपों की आराधना करते हैं, व्रत उपवास तथा साधना द्वारा स्वयं को शुद्ध करते हैं और माता की कृपा प्राप्त करने का यत्न करते हैं। इन 9 दिव्य दिनों में भी अष्टमी और नवमी तिथि का महत्व सर्वोपरि माना गया है। यह वह समय होता है जब नवरात्र की साधना अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है। अष्टमी तिथि को माता महागौरी की पूजा होती है, जो भक्तों के सभी पापों का क्षय कर उन्हें अक्षय पुण्य प्रदान करती हैं। नवमी तिथि को माता सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है, जो नाम के अनुरूप ही अपने भक्तों को समस्त प्रकार की सिद्धियां और निधियां प्रदान करने में समर्थ हैं। ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार इन 2 तिथियों में किया गया कोई भी सात्विक उपाय, कोई भी अनुष्ठान अथवा टोटका कभी व्यर्थ नहीं जाता। ब्रह्मांड में व्याप्त सकारात्मक ऊर्जा इतनी घनीभूत होती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना तत्काल फलित होती है। धन अर्थात लक्ष्मी जीवन के निर्वाह के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसके अभाव में व्यक्ति का जीवन कष्टों और अभावों से घिर जाता है। कई बार अथक परिश्रम और योग्यता के उपरांत भी व्यक्ति को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ग्रहों की प्रतिकूल दशा, वास्तु दोष अथवा किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव के कारण हो सकता है। नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि इन सभी बाधाओं को दूर कर धन के आगमन के मार्ग खोलने का सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है। इस लेख में हम कुछ ऐसे ही सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली टोटकों और उपायों की चर्चा करेंगे, जिन्हें यदि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इन 2 पावन तिथियों पर किया जाए तो माता की कृपा से निर्धन व्यक्ति के घर में भी धन धान्य के भंडार भर सकते हैं और उसकी खाली तिजोरी पुनः समृद्धि से परिपूर्ण हो सकती है। यह समझना आवश्यक है कि ये टोटके किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं, अपितु ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ स्वयं की सकारात्मक इच्छा शक्ति को जोड़ने की एक प्राचीन प्रक्रिया है, जिसका आधार विशुद्ध आस्था है। अष्टमी तिथि के धनदायक महाउपाय। अष्टमी तिथि, जिसे महाअष्टमी या दुर्गाष्टमी भी कहते हैं, नवरात्र का 8वां और एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन माता महागौरी की पूजा होती है, जिनका स्वरूप परम शांत, सौम्य और श्वेत वर्ण का है। माता अपने भक्तों पर करुणा बरसाने वाली और उनके सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं। इस दिन किया गया धन संबंधी कोई भी उपाय अक्षय फल प्रदान करता है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करता है। 1. लौंग और कपूर का दिव्य प्रयोग। यह एक अत्यंत सरल किंतु चमत्कारी उपाय है, जो घर में व्याप्त किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को तत्काल समाप्त कर धन के आगमन को सुगम बनाता है। अष्टमी की रात्रि में जब आप पूजा पाठ संपन्न कर लें, तब एक चांदी की या पीतल की छोटी सी प्लेट लें। यदि यह संभव न हो तो एक स्वच्छ पान का पत्ता भी ले सकते हैं। इस पर 9 साबुत फूल वाली लौंग रखें। लौंग कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके साथ देसी कपूर की 1 या 2 टिकियां रखें। अब माता महागौरी और धन की देवी माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस कपूर को जला दें। जब कपूर जल रहा हो तो लौंग भी उसके साथ जलने लगेगी। इस दौरान अपनी आंखें बंद कर मन ही मन माता से अपने आर्थिक कष्टों को दूर करने और घर में धन धान्य की वृद्धि करने की प्रार्थना करें। जब लौंग और कपूर पूरी तरह जल जाएं, तो इसकी जो भस्म या राख बचेगी
उसे ठंडा होने दें। इस भस्म को एक लाल रंग के छोटे से वस्त्र में बांधकर एक पुड़िया बना लें और इसे अपनी तिजोरी, गल्ले या उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। यह दिव्य भस्म एक चुंबक की भांति धन को आपकी ओर आकर्षित करेगी और किसी भी प्रकार के अनावश्यक व्यय पर रोक लगाएगी। लौंग और कपूर को तंत्र में ऊर्जा का प्रबल स्रोत माना गया है, जो नकारात्मकता का नाश कर सकारात्मकता का संचार करते हैं। 2. सिंदूर और घी का तिलक। अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा के समय एक पान के पत्ते पर सिंदूर और देसी घी को मिलाकर लेप तैयार करें। अब इस लेप से अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर बाहर की तरफ एक एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वस्तिक बनाते समय मन में माता का ध्यान करें और घर में सुख समृद्धि के प्रवेश की कामना करें। इसके पश्चात पूजा स्थान में माता दुर्गा के चित्र या प्रतिमा के सम्मुख एक अखंड दीपक प्रज्वलित करें, जो नवमी तिथि तक जलता रहे। यह उपाय घर को बुरी नजर से बचाता है और घर में लक्ष्मी के स्थायी निवास का मार्ग प्रशस्त करता है। मुख्य द्वार पर बना स्वस्तिक चिन्ह घर में केवल सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य को ही प्रवेश करने देता है। 3. 16 श्रृंगार की भेंट। माता दुर्गा को श्रृंगार अत्यंत प्रिय है। अष्टमी के दिन माता को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करना सौभाग्य और धन प्राप्ति का एक अचूक उपाय है। बाजार से 16 श्रृंगार की सभी सामग्री जैसे लाल चुनरी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ियां, आलता, इत्र आदि एक साथ ले आएं। इन सभी वस्तुओं को एक पूजा की थाली में सजाकर माता के चरणों में अर्पित करें। माता से अपने सौभाग्य और घर की समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। पूजा के पश्चात इनमें से कुछ वस्तुएं प्रसाद स्वरूप घर की सुहागिन महिलाएं प्रयोग कर सकती हैं और शेष सामग्री को किसी देवी मंदिर में दान कर सकते हैं या किसी सुहागिन ब्राह्मणी को भेंट कर सकते हैं। यह उपाय न केवल धन प्रदान करता है, अपितु वैवाहिक जीवन में भी मधुरता और प्रेम की वृद्धि करता है। 4. कन्या पूजन का विशेष विधान। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 2 से 10 वर्ष की आयु की 9 कन्याओं को घर पर आमंत्रित कर उनके चरण धोएं, उन्हें आसन पर बिठाएं और उनका तिलक करें। इसके बाद उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराएं। भोजन में खीर, पूड़ी और हलवा चना अवश्य होना चाहिए। भोजन के पश्चात कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा और उपहार दें। उपहार में एक विशेष वस्तु अवश्य दें। एक छोटा सा लाल वस्त्र लें, उसमें 1 रुपये का सिक्का, थोड़ी सी साबुत हल्दी और कुछ दाने अक्षत बिना टूटे चावल के रखकर उसकी एक छोटी सी पोटली बना लें। यह पोटली सभी 9 कन्याओं को उनके उपहार के साथ दें। कन्याएं साक्षात देवी का स्वरूप मानी जाती हैं। उनके द्वारा प्रसन्न होकर दिया गया आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। यह छोटी सी धन की पोटली उनके आशीर्वाद से अभिमंत्रित होकर आपके घर में धन के भंडार को कई गुना बढ़ाने का कार्य करेगी। नवमी तिथि के संकट नाशक महाउपाय। नवरात्र की नवमी तिथि को महानवमी कहा जाता है। यह नवरात्र का अंतिम दिन होता है और इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माता सिद्धिदात्री अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व नामक 8 सिद्धियों की स्वामिनी है। उनकी कृपा से भक्त के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। इस दिन आर्थिक संकटों से मुक्ति के लिए किए गए उपाय तत्काल फल देते हैं। 1. कमल गट्टे की आहुति वाला हवन। महानवमी के दिन घर में एक छोटा सा हवन करना अत्यंत लाभकारी होता है। हवन कुंड में आम की लकड़ियों से अग्नि प्रज्वलित करें। हवन सामग्री में काले तिल, जौ, चावल, देसी घी और शक्कर मिला लें। इस सामग्री में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है कमल गट्टे, अर्थात कमल के बीज। कमल गट्टे माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। हवन करते समय दुर्गा सप्तशती के मंत्रों या देवी के नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करते हुए आहुति दें।
प्रत्येक आहुति के साथ एक कमल गट्टा भी अग्नि में अवश्य समर्पित करें। कम से कम 108 आहुतियां दें। हवन के समापन पर माता से अपने जीवन के सभी आर्थिक संकटों और दरिद्रता को भस्म करने की प्रार्थना करें। हवन से उत्पन्न दिव्य धुआं घर के कोने कोने में जाकर वहां की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है और कमल गट्टों की आहुति से माता लक्ष्मी की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। 2. धन की पोटली का निर्माण। यह एक बहुत ही सिद्ध प्रयोग है जो पीढ़ियों से लोग करते आ रहे हैं। नवमी के दिन पूजा के समय एक नया लाल रेशमी वस्त्र लें। इसमें चांदी का एक सिक्का, 9 कमल गट्टे, थोड़ी सी नाग केसर, एक साबुत हल्दी की गांठ और थोड़े से अक्षत रखें। अब इस पोटली को अपने हाथ में लेकर एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं एयूएम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र जाप के पश्चात इस पोटली को बांधकर अपने पूजा स्थान में माता के चरणों में रख दें। पूरी रात इसे वहीं रहने दें। अगले दिन इस पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर स्थापित कर दें। जब तक यह पोटली आपके धन स्थान पर रहेगी, वहां कभी धन की कमी नहीं होगी और धन में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। 3. श्रीफल का अचूक प्रयोग। एक पानी वाला जटाधारी नारियल लें, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है। इस पर अच्छे से कुमकुम या सिंदूर का लेप करें। अब एक लाल रंग का धागा, मौली या कलावा लेकर उसे नारियल पर 7 बार लपेटें। इसे अपने सामने रखकर माता सिद्धिदात्री का ध्यान करें और उनसे अपने जीवन की सभी आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए प्रार्थना करें। अपनी जो भी विशेष आर्थिक समस्या हो उसे मन में कहें। इसके पश्चात इस नारियल को अपने घर के पूजा स्थान में स्थापित कर दें। यह नारियल आपके घर पर आने वाली सभी विपत्तियों और आर्थिक संकटों को अपने ऊपर ले लेगा और आपके घर में सुख समृद्धि का प्रवाह बनाए रखेगा। यह एक प्रकार का सुरक्षा कवच है जो धन हानि से आपकी रक्षा करता है। 4. पीपल के वृक्ष पर दीपदान। नवमी की शाम को सूर्यास्त के पश्चात एक आटे का चौमुखा दीपक बनाएं। उसमें सरसों का तेल भरें और एक काली बाती लगाएं। इस दीपक को लेकर किसी पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं। वहां दीपक को प्रज्वलित करें और बिना पीछे मुड़े देखे सीधे अपने घर वापस आ जाएं। घर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथ पैर धो लें। यह एक तांत्रिक उपाय माना जाता है जो अचानक धन प्राप्ति के योग बनाता है और किसी भी प्रकार के किए कराए या बुरी नजर के प्रभाव को समाप्त करता है जो आपकी आर्थिक उन्नति में बाधा बन रहा हो। पीपल में देवी देवताओं का वास माना जाता है और वहां किया गया यह उपाय शीघ्र फलदायी होता है। श्रद्धा और विश्वास ही सफलता का मूल है। उपरोक्त सभी उपाय और टोटके अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावी हैं, किंतु इनका फल तभी प्राप्त होता है जब इन्हें पूर्ण श्रद्धा, पवित्रता और अटूट विश्वास के साथ किया जाए। मन में किसी भी प्रकार का संशय या अविश्वास रखकर किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता। यह भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि इन उपायों को करने के साथ साथ व्यक्ति को अपने कर्म के प्रति भी ईमानदार रहना चाहिए। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। यह उपाय आपके परिश्रम को सही दिशा देकर उसे सफलता में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। ये आपके भाग्य के बंद तालों को खोलने की दिव्य चाबियां हैं। नवरात्र की अष्टमी और नवमी, ये 2 दिन ऊर्जा के चरम बिंदु हैं। इन दिनों में की गई साधना, प्रार्थना और उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। खाली तिजोरी को भरना या निर्धनता से मुक्ति पाना इन उपायों से संभव है, परंतु सच्चा धन तो मन की शांति, परिवार का सुख और स्वस्थ शरीर है। जब आप माता से धन की कामना करें तो साथ में इन सभी सुखों की भी प्रार्थना अवश्य करें। आदि शक्ति जगदम्बा अत्यंत दयालु और करुणामयी हैं। वे अपनी शरण में आए भक्त की झोली कभी खाली नहीं रहने देती। पूर्ण विश्वास के साथ इन उपायों को अपनाएं और देखें कि माता की कृपा से आपके जीवन में कैसा चमत्कारिक परिवर्तन आता है।